स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स में उसी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था वर्किंग एरिया ऑफ मैनेजमेंट में, उसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म किया। आज हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। देखो, अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो बॉडी की क्या हालत होगी। सेम टू सेम बिजनेस में अगर फाइनेंस या फिर कैपिटल या पैसा सर्कुलेट नहीं होगा तो बिजनेस पॉसिबल है नहीं, राइट। फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ बिजनेस की शुरुआत से लेके बिजनेस का एंड आएगा तब तक के लिए फाइनेंस की जरूरत है। सोचो, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस आज स्टार्ट करा तो आज के आज आपको रिटर्न या इनकम नहीं मिलेगी, राइट। एक महीने के बाद आपको एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी, फिर भी आपकी इनकम अभी तक स्टार्ट हुई नहीं। तो शुरू में आपको पैसे चाहिए, राइट। ये तो मैंने बहुत बाद में बोला, लेकिन बिजनेस शुरू करो, जमीन लो, कुछ भी करो आप, राइट। छोटा सा छोटा ऑफिस अगर रेंट पे लेना है तो फर्नीचर तो हमें लाना पड़ेगा। तो विदाउट फाइनेंस पॉसिबल है नहीं बिजनेस। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसों का इंतजाम करना, राइट, उसे अच्छे से यूज करना और रिक्त ना पड़ा रहे पैसा, एंड उसे अच्छे से यूज करना। यूज करने के बाद उसको कुछ अप्लाई करना है, कुछ परचेज करना है, उसका मैक्सिमाइज करना, जो पैसे हमने लगाए उसके डबल करना, राइट। तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, कुछ डेफिनेशन दी है 3 लोगों ने। उसमें से पहला है एफ पेश ने क्या बोला है कि इन द मॉडर्न इकोनॉमी, राइट। मॉडर्न इकोनॉमी मतलब पहले जो राजा महाराजा की स्थिति वो नहीं, हमारे अभी की चल रही है जो इकोनॉमी, उसमें बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का यूटिलाइजेशन करना, राइट। तो इन द मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड एट द रिक्वायर्ड टाइम। मतलब उसने बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड एट द रिक्वायर्ड टाइम, जब चाहिए तब पैसा होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जब जरूरत है तब पैसा का इंतजाम हो जाए, ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। जब जरूरत ना हो तब क्या करेंगे उसका। रेमंड चेम्बर्स ने बोला है कि एफएफ मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स to take decisions about financial matter के रिगार्डिंग डिसीजन लेना, to implement them smoothly and to review them, right। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग रिव्यू लेना, डिसीजन लेना, उसको इंप्लीमेंट करना उस डिसीजन को स्मूथली, एंड डिसीजन लेने के बाद वो सही था या नहीं इसका रिव्यू करना, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू टेक डिसीजंस अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, to implement them smoothly and to review them. Okay. Thereafter प्रोफेसर एम किम्बर ने बोला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड। एक्विजिशन का वैसे मतलब होता है परचेज करना, पर यहां से हमें क्या फंड लेना, कहां से? शेयर बेच के फंड लो, बैंक के पास से लोन लो, डिबेंचर बेच के फंड लो, राइट, इस तरह से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स एप्रोप्रिएट एलोकेशन। देखो, एक्विजिशन फंड, एक बार फंड हमारे पास आ गया, फिर उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। 1 करोड़ रुपए एक दिन के लिए पड़े रहे, फिर भी कितना नुकसान हो सकता है आप सोच सकते हैं। कितना? 1 करोड़ के ऊपर 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट काउंट करो, राइट, और मल्टीपल बाय 1/30 डेज करो, तो एक दिन का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 1 करोड़ रुपए एक दिन के लिए पड़े रहे तो भी आपका इतना नुकसान हो सकता है। तो उसका ऑप्टिमम यूज करो, पड़े नहीं रहने चाहिए, एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन, उसको डिवाइड करो कि इतने पैसे परचेस के लिए, इतने पैसे मशीनरी परचेस के लिए, इतने पैसे रिसर्च के लिए, तो प्रॉपर एलोकेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स एप्रोप्रिएट एलोकेशन, राइट। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब मैनेजमेंट के हिस्से, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसके लिए बोला गया ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें भी देखो प्लानिंग करना होता है, हम कहां से एक्वायर करेंगे, राइट। एक्वायर होने के बाद पैसे हमें हमारे पास आ गए तो कैसे उसको एलोकेट करेंगे, एलोकेट करने के बाद उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ताकि ज्यादा पैसा वेस्ट न हो जाए, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि दिस इंक्लूड्स प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट। नंबर 2, वाइड स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कोई छोटा मोटा ब्रांच नहीं, छोटा मोटा मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, क्योंकि देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब बिजनेस शुरू होता है तब से लेके एंड तक
देखो क्या करता है, एस्टिमेटिंग द नीड ऑफ फाइनेंस, कितने पैसे चाहिए उसका हमें अंदाजा लगाना है, हमें मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, राइट। तो एस्टिमेटिंग द नीड ऑफ फाइनेंस, अक्वायरमेंट, राइट। अब फाइनेंस लेके आओ, कहां से लेके आओगे, राइट। फिर उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, एक दिन के लिए भी प्लान लेना चाहिए, मतलब बोलता है एक घंटे के लिए भी प्लान लेना चाहिए, राइट। फिर उसका एलोकेशन करो, एलोकेशन करने के बाद इस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। So financial management cover all financial operations right from the inception of business to its end, right। तो वाइट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कितना फाइनेंस चाहिए उसका एस्टिमेट लगाना है, उसका फाइनेंस को लेके आना है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसका प्रॉपर एलोकेशन करना है, उसका प्लानिंग करना है, एलोकेशन करने के बाद उसको कंट्रोल करना है ताकि ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इतना बड़ा स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देन आफ्टर बेस्ड ऑन द मैनेजरियल डिसीजन, राइट। कोई भी मैनेजमेंट का बंदा होगा, उसको कुछ भी डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे? से फॉर एग्जांपल कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स, डिसीजन रिगार्डिंग रिसर्च, डिसीजन रिगार्डिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा, राइट। कोई भी डिसीजन हो, प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस चाहिए, सेल्स के लिए फाइनेंस चाहिए, रिसर्च के लिए फाइनेंस चाहिए, डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस चाहिए। कोई भी मैनेजरियल बंदे को कभी भी ये कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। विदाउट फाइनेंस कुछ कर सकते नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल देंगे भाई आपने मुझे पहले नहीं बोला था, इसके लिए मैंने इंतजाम करके नहीं रखा है, क्या करोगे, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमेशा इंक्लूड करना पड़ेगा। नंबर 4 कहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा, मैनेजरियल डिसीजन, कोई भी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना हो तब। नंबर 4 रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजन, राइट। सीधी बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो फाइनेंशियल डिसीजन के साथ रिलेशन तो रखते होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, राइट। मतलब कुछ भी डिसीजन लेना हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है, डिविडेंड पॉलिसी क्या रखनी है, राइट। उसके अलावा इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजेस द मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, राइट। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंशियल का हिस्सा हो गया, पैसों के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो बहुत सारी कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, कई बार लैंड परचेज करती है, कई बार गोल्ड परचेज करती है, बैंक में पैसे डालती है, तो ये इन्वेस्टमेंट कितना करना। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में 100 करोड़ कैपिटल है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 100 करोड़ का पैसे का, उसमें से 10 करोड़ आप लोन ली होगी, राइट। 20 करोड़ आपके खुद के होंगे तो उसे ओन कैपिटल बोलते हैं। 30 करोड़ आप रिलेटिव से लेके आए होंगे, राइट। 60 हुए 20 करोड़ के इक्विटी शेयर होंगे एंड 20 करोड़ के डिबेंचर होंगे, राइट। तो ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रखना है वो भी फाइनेंशियल डिसीजन का हिस्सा है, राइट। और कैपिटल स्ट्रक्चर के बहुत ही अच्छे से डिजाइन करना होता है और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हम पढ़ेंगे जब हम शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। डिविडेंड पॉलिसी, अब डिविडेंड क्या है, आपकी कंपनी के शेयर जितने भी बंदों ने परचेज किए उसके ऊपर पर ईयर आपको कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड पॉलिसी कैसे बनानी है वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा। नंबर 5 गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम ओनर है तो ओनर का हमेशा गोल क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब इकोनॉमिक कल्याण, पैसों को मैक्सिमाइज करना, राइट। तो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा 2 अप्रोच को एडॉप्ट करता है ताकि ओनर की इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके और बढ़ा सके। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा यह देखता है कि मेरे मालिक का कैसे हम इकोनॉमिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर कर सके। तो पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ भी बढ़ेगी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। नंबर 6 की पोजीशन, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी मैनेजरियल एक्टिविटी है एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब बिजनेस को वेवर करना, बिजनेस को चलाना, राइट। तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पोजीशन होगी। फाइनेंस नाम ही ऐसा है तो क्या बिजनेस क्या पर्सनल से लेके सब जगह पे फाइनेंस की पोजीशन होगी,
राइट, क्योंकि उसके बिना सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। नंबर 7, रिलेशन विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के बहुत सारे एरियाज, बट हर एक एरिया के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कनेक्शन रखता है। कैसे? देखो आप, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, रिसर्च हो, कुछ भी करना हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी मोर फ्लेक्सिबल इन फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी या फिर सेल्स पॉलिसी एक्सेट्रा। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास पैसे हो, इफ FM has funds, then financial management will be more flexible in formulating production policy, sales policy, etc. Right? अगर आपके पापा या आपकी इनकम अच्छी है तो आप सोचोगे ना, चलो स्प्लेंडर नहीं परचेज करते, चलो यूनिकॉर्न या एफजेड या रॉयल एनफील्ड परचेज करते, बिंदास, कोई टेंशन नहीं पैसे, राइट। अगर पैसे का या फिर इनफ फंड नहीं है तो स्प्लेंडर लेने में भी सोचेंगे। सेम टू सेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास पैसे है तो चलो आप प्रोडक्शन पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी अच्छे से बनाओ, राइट, फ्लेक्सिबल रहेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मतलब HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय को लेना, एम्प्लॉय को निकालना, उस सब में उसको प्रमोशन देना, ये है पर्सनल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो या मार्केटिंग मैनेजमेंट हो या पर्सनल मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके साथ क्लियरली कनेक्टेड। एंड नंबर 8, डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है। पहला है लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल एंड दूसरा है वर्किंग कैपिटल, राइट। मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल एंड दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फिक्स कैपिटल मैनेज करना है, जिसमें आ गया प्लानिंग एंड एक्सपांशन ऑफ फिक्स असेट, बिल्डिंग, मशीन्स, लैंड एक्सेट्रा फिक्स है। और लॉन्ग टर्म फिक्स असेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? मशीन्स, बिल्डिंग्स, लैंड, ये सब, राइट। एंड वर्किंग कैपिटल में डे टू डे एक्सपेंस, राइट। आज पेट्रोल का खर्चा दो, कल लाइट बिल का खर्चा दो, परसों से खरीदो, राइट। तो डे टू डे एक्सपेंस है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भी हमें रोज चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना है, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट करना है। ऐसे 2 हिस्सों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है। अगेन मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ता हूं। ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, वाइड स्कोप, based on the managerial decision. Number 4 is the relation with financial decision. Number 5 is the goal of maximization of owner's economic welfare. Number 6 is the key position. Number 7 is the relation with other areas of management. And number 8, division into 2 parts. So this is starting of our chapter number 8, characteristics of financial management. आज की इतना ही, and thank you for the day.